कुरुक्षेत्र में हुआ युद्ध केवल युद्ध मात्र ही नहीं था। इस युद्ध के दौरान कई ऐसी अद्भुत घटनाएं हुई थी जिनको अधिकतर लोग नहीं जानते। एक ऐसा ही रहस्य कर्ण, दुर्योधन तथा अन्य मुख्य कौरव पक्ष के योद्धाओं से जुड़ा था जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्या वास्तविकता में दुर्योधन एक राक्षस था और क्या कर्ण नहीं बल्कि एक शक्तिशाली राक्षस नरकासुर था जिसने अर्जुन के साथ भीषण युद्ध लड़ा था। ये संपूर्ण रहस्य जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महाभारत के वन पर्व अध्याय 252 के अनुसार गंधर्वों से पराजित होने के उपरांत दुर्योधन को गंधर्वों ने बंदी बना लिया था। तब युधिष्ठिर के कहने पर अर्जुन ने चित्रसेन से युद्ध किया और गंधर्वों को पराजित कर दुर्योधन को छुड़वाया था। परंतु दुर्योधन इस घटना के बाद अत्यंत उदास हो गया था तथा मन ही मन लज्जा से अभिभूत होकर बड़ी ही निराशा का अनुभव कर रहा था। कर्ण, शकुनी, दुशासन आदि के समझाने पर भी दुर्योधन आमरण अनशन पर बैठ गया। दुर्योधन के इस निश्चय को जानकर पातालवासी भयंकर दैत्यों और दानवों ने, जो पूर्व काल में देवताओं से पराजित हो चुके थे, मन ही मन विचार किया कि इस प्रकार दुर्योधन का प्राणांत होने से तो हमारा पक्ष ही नष्ट हो जाएगा। अतः उसे अपने पास बुलाने के लिए उन दैत्यों ने बृहस्पति और शुक्राचार्य के द्वारा वर्णित यज्ञ कर्म का अनुष्ठान आरंभ किया। वहां यज्ञ कुंड से उस समय एक अत्यंत अद्भुत कृत्या प्रकट हुई और बोली, मैं क्या करूं? तब दैत्यों ने प्रसन्नचित होकर उससे कहा, तू धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन को यहाँ ले आ। जो आज्ञा कहकर वह जहाँ राजा दुर्योधन था वहां पहुंच गई। फिर राजा को साथ ले 2 ही घड़ी में रसातल आ पहुंची। राजा दुर्योधन को लाया गया देख सब दानव रात में एकत्रित हुए। वे दुर्योधन को देख बहुत प्रसन्न हुए। तब वहां दानव दुर्योधन से बोले, महाराज, आप सदा शूरवीरों तथा महामना पुरुषों से घिरे रहते हैं, फिर आपने ये आमरण उपवास करने का साहस क्यों किया? आत्महत्या करने वाला पुरुष तो अधोगति को प्राप्त होता है। ऐसे आत्महत्या आदि अशुभ कर्मों में आप जैसे बुद्धिमान पुरुष प्रवृत्त नहीं होते। आपका यह आत्महत्या संबंधी विचार शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाला है, अतः इसे रोकिए। प्रभु, एक रहस्य की बात सुनिए। नरेश्वर, आपका स्वरूप दिव्य है तथा आपके शरीर का निर्माण भी अद्भुत प्रकार से हुआ है। राजन, पूर्व काल में हम लोगों ने तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके आपको प्राप्त किया था। आपके शरीर का नाभि से ऊपर का भाग वज्र समूह से बना हुआ है। वह किसी भी अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण नहीं हो सकता है। उसी प्रकार आपका नाभि से नीचे का शरीर पुष्पमय है। अतः राजसिंह, आप मनुष्य नहीं दिव्य पुरुष हैं, क्योंकि आपका शरीर देवी पार्वती के साथ साक्षात भगवान महेश्वर ने संगठित किया है। भगदत्त आदि महापराक्रमी क्षत्रिय दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता तथा शौर्य संपन्न हैं। वे आपके शत्रुओं का संहार करेंगे, अतः आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सहायता के लिए बहुत से वीर दानव भूतल पर प्रकट हो चुके हैं। दूसरे भी अनेक असुर भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य आदि के शरीरों में प्रवेश करेंगे, जिससे अविष्ट होकर वे लोग दया को त्याग कर आपके शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। कुरुश्रेष्ठ, दानवों का आवेश होने पर भीष्म, द्रोण आदि की अंतरात्मा पर भी उन दानवों का ही अधिकार हो जाएगा। उस दशा में युद्ध में स्नेह रहित हो प्रहार करते हुए वे लोग पुत्रों, भाइयों, पितृजनों, बांधवों, शिष्यों, कुटुंबी जनों, बालकों तथा बूढ़ों को भी नहीं छोड़ेंगे। वे पितामह भीष्म आदि वीर दानवों के आवेश के कारण विवश होकर अज्ञान से मोहित हो जाएंगे। उनके मन में मलिनता आ जाएगी और वे स्नेह को छोड़कर अस्त्रों शस्त्रों द्वारा प्रहार करेंगे। राजन, दैत्यों और राक्षसों के समुदाय क्षत्रिय योनि में उत्पन्न हुए हैं, जो आपके शत्रुओं के साथ पराक्रम पूर्वक युद्ध करेंगे। वीर, आपके भीतर जो अर्जुन का भय समाया हुआ है वह भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अर्जुन के वध का उपाय भी कर लिया है। श्री कृष्ण के हाथों जो नरकासुर मारा गया है, उसकी आत्मा कर्ण के शरीर में घुस गई है। वह नरकासुर उस वैर को याद करके श्री कृष्ण और अर्जुन से युद्ध करेगा। महारथी कर्ण रणभूमि में अर्जुन तथा आपके अन्य सब शत्रुओं पर अवश्य विजयी होगा। हम लोगों ने 1 लाख दैत्यों और राक्षसों को इस काम में लगा रखा है, जो संशप्तक नाम से विख्यात है। वे वीर अर्जुन को मार डालेंगे, अतः आप शोक न करें। नरेश्वर, आपको इस पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भोगना है, अतः आप विषाद न करें। ये आपको शोभा नहीं देता। आपके नष्ट हो जाने पर हमारे पक्ष का तो नाश ही हो जाएगा। देखिए, देवताओं ने पांडवों का आश्रय ले रखा है, परंतु हमारी गति तो सदा आप ही हैं। दुर्योधन से ऐसा कहकर दैत्यों तथा दानवेश्वरों ने उसे पुत्र की भांति हृदय से लगाया और आश्वासन देकर
उसकी बुद्धि को स्थिर किया। तत्पश्चात प्रिय वचन बोलकर उन्होंने दुर्योधन को जाने के लिए आज्ञा देते हुए कहा, अब आप जाइए और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। दैत्यों के विदा करने पर उसी कृत्या ने महाबाहु दुर्योधन को पुनः उसी स्थान पर पहुंचा दिया जहां वह पहले आमरण उपवास के लिए बैठा था। दुर्योधन ने इन सारी बातों को स्वप्न समझा और दैत्यों के कहे हुए वचनों पर विचार करके दुर्योधन के मन में ये संकल्प उदित हुआ कि मैं युद्ध में पांडवों को जीत लूंगा। दुर्योधन ने ये मान लिया कि संशप्तक गण तथा कर्ण ये शत्रुघाती अर्जुन के वध में लगे हुए हैं और इसके लिए वे समर्थ हैं। फिर महाबाहु कर्ण ने दोनों भुजाओं से खींचकर दुर्योधन को हृदय से लगा लिया और कहा, शत्रुघाती नरेश, उठो, क्यों सो रहे हो? किस लिए शोक करते हो? यदि तुम्हें अर्जुन का पराक्रम देखकर भय हो गया है तो मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि मैं युद्ध में अर्जुन को अवश्य मार डालूंगा। कर्ण के ऐसा कहने पर और दुशासन आदि भाइयों के प्रणाम पूर्वक अनुनय विनय करने पर दैत्यों के वचनों का स्मरण करके दुर्योधन अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। दुर्योधन ने पांडवों से युद्ध करने का पक्का विचार कर लिया और पैदल सैनिकों से युक्त अपनी चतुरंगनी सेना को तैयार करने की आज्ञा दे दी। कर्ण, शकुनी तथा दुशासन आदि सब भाइयों के साथ थोड़े समय में ही वे हस्तिनापुर लौट गए। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।